अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और मौसम, खाने, चीज़ें, लाइफ सबको एंजॉय करके गुजार रहे होंगे। आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हमारे शो पे बनने जा रही हैं। वैसे तो हर रेसिपी ही ख़ास और मज़े की होती है, लेकिन जब देसी होती है तो वो एक्चुअली हमारी लगता है हमारी अपनी रेसिपीज़ है, जो कि रोज़मर्रा हम देसी रेसिपीज़ पर ही अपनी लंच और डिनर कर रहे होते हैं और बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। इसलिए वैरायटी ऑफ देसी रेसिपीज़ आपको हमेशा हमें सबको मिलकर चाहिए ही होती है, तो वो आसानी कर रही हैं आप लोगों के लिए। तो आज की ख़ास डिटेल में रेसिपीज़ जितनी होंगी वो पूछेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत डिटेल में देखने वाली हूँ, बड़ी ख़ास ज़बरदस्ती। एनीवेज़, हम किस पे बात कर रहे हैं आज? हम पानी पे बात करें, पर मैं पीने की बात नहीं कर रही कि पानी पिएँ ये वो तमाम चीज़ें। आज हम ये बात करें, अच्छा, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से पे मुश्तमिल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा हम पानी पीना चाहते हैं। पानी एक्चुअली जो हम बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं, रखते हैं, क्योंकि हम अपनी आसानी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी वही हूँ कि अपनी बेड के साइड पर पानी की बॉटल रखती हूँ और उसमें जब जब आपको पानी चाहिए होता है आप उससे पी रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, वो तमाम लोग जब समटाइम्स रात में उठ के डेफिनेटली किसी ना किसी को होता होगा वो पानी पीना है। कुछ लोग ग्लास में डाल के पीते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली पी लेते हैं मुंह लगा के बॉटल को। अच्छा, ये एक जो होता है ना, जो आपका लेफ़्ट ओवर वाटर होता है, साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि जब भी आपका लेफ़्ट ओवर वाटर है ना, जो पूरी रात आपने रखा है, वैसे तो कवर करके रखें, हमारा दीन तो यही कहता है कि ग्लास ऑफ वाटर हो उसको कवर करके रखना है, उसके बाद आपने यूज़ करना है, जब जब तो वो हटाएं एंड देन यूज़ करें। अच्छा, लेफ़्ट ओवर वाटर आप कोशिश करें उसी एक दिन के अंदर ख़त्म कर लें। और साइंस एक और चीज़ ये कहती है कि जब जब आपने वाटर फिल किया है बॉटल के अंदर, तो उस पानी को आपने उसके बाद बॉटल को एवरी टाइम आपने वॉश करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, इसके अंदर लेफ़्ट ओवर वाटर रहता है, कंटेमिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि आपकी हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। इसलिए ग्लास बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा जितने बाहर जितना हम मिनरल वाटर्स ले रहे होते हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, और इस पर स्पेशली मेंशन होता है कि जब जब आप पानी पिएं और उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दें, उसको रीयूज़ ना करें बॉटल्स को, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल्स जो है रीयूज़ नहीं करनी चाहिए। तो कोशिश करें। और एक और चीज़, अच्छा, वो लोग जो गाड़ी में पानी की बॉटल्स रखते हैं और उसके बाद सनलाइट, गर्म हुआ पानी, गर्म होने के बाद आपको रात में याद आया आप कहीं गए हुए थे और उसके बाद वापस गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद आप पानी वो पी रहे हैं, तो वो पानी आपने नहीं पीना है, क्योंकि वो जब पानी गर्म हुआ, सनलाइट पड़ी, प्लास्टिक की बॉटल थी, तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है उसके अंदर, तो वो आपने अवॉइड करना है। तो ये पानी की कुछ चीज़ें हैं, इसलिए कहा जाता है पुराने वक्तों में मिट्टी के जो बर्तन और वो तमाम चीज़ें होते, मटका कहलाता, क्या कहलाता वो, मटका के अंदर रखें, और इसके साथ साथ कॉपर वेसल्स का इस्तेमाल करें, ग्लास बॉटल्स एंड चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसमें आप हेल्दी रह सकते हैं। पानी जैसी चीज़ भी आप लोगों को प्लास्टिक की चीज़ों से अवॉइड करते हुए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए अब से कोशिश करेंगे आप में हम या तो कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर वेसल्स का, या मटका यानी मिट्टी के बर्तन होंगे, या फिर ग्लास बॉटल्स एंड जग्स का इस्तेमाल करते हुए पानी को जब पीना है, हेल्दी रहना है, तो फिर उसको बैक्टीरिया, वायरसेस, इन चीज़ों से बचाना है। और अगर आपके घर में प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे कोशिश करें एवरी टाइम वॉश करें, तो वो हेल्दी रह सकेगा। अदरवाइज़ हम बच्चे या हम लोग, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि जी ग्लास का रखेंगे, बच्चे गिरा देते हैं, टूट जाएगा। ये तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कॉपर वेसल का है। नहीं तो अगर प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करें तो उसे हर बार वॉश करें, ये ज़रूरी है। और गाड़ी में रखी हुई वो बॉटल्स पूरा दिन हो गया तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, वो पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब चलते हैं आपा की तरफ, देसी खास मजे की रेसिपीज क्या लेकर आई हैं, कैसे बन रही हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज आपने बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर बातचीत की है। इतनी जल्दी जल्दी बताती हूँ इमरान स्माइल की वजह से, क्योंकि वो मुझे पीछे पड़ जाते जल्दी नहीं, एक्चुअली वो होता ही ये, वाकई गाड़ी में जो पानी पड़ा होता है वो कई कई दिन तक पड़ा होता है, और अमूमन ऐसा होता है वही बात कि रात में कहीं निकले और प्यास लगी, कुछ समझ में आया तो जल्दी में वही खोला, वही पी लिया। हाँ, कि हमारा ही तो था, इसमें क्या। अच्छा, ये बात मुझे अभी ज़रा आपकी अच्छी लगी, आपने जो बताई कि जी पानी बचा हुआ जो है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, वरना अमूमन ऐसा होता है कि वही हम ढक के जो फ्रिज में भी रख देते हैं बाज़, या बॉटल में बचा है तो फ्रिज में दोबारा से रख देते हैं।
तो वाकई करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अमूमन पता भी नहीं होती हैं, और अगर पता है तो अगर दूसरों के साथ शेयर करें तो अच्छी बात होती है, ताकि तमाम लोग जो है सेहतमंद और रहें। आप ये देखिए कि हर घर में मेरे ख्याल से प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल हर घर होता में, ही हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब मेरे घर में भी होता है, हालांकि मेरे घर में कोई इतने छोटे बच्चे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी होता है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स जो है इतनी खूबसूरत आने लगी हैं कि उन्हीं में हम लोग इस्तेमाल, हमारे जहनों में ये रहता है ओह ये टूट ना जाए बॉटल, इसलिए हम लोग ना प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होती, वही प्लास्टिक के डब्बे या प्याले होते हैं जिनको हम माइक्रोवेव में भी रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बताते रहना चाहिए, शायद कि हमारी बात समझ में आ जाए। हम सारे मिलकर अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और डेफिनेटली आप भी अपनी शाम को एंजॉय करेंगे प्रोग्राम लज़्ज़त देखते हुए। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? आज तो इतना देसी मेन्यू है हमारे पास यहाँ पे चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल, इसके अलावा देगी बीफ बिरयानी, और उसके अलावा बनेगी यहाँ पे मखाने की खीर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। यानी खास है, जी जबरदस्त जी, है, मतलब भारी थोड़े भरकम है। से थोड़ा टाइम टेकिंग है रेसिपी, taking तो है। इसलिए हमने कहा जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहले हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे हम खीर की। इसकी वजह ये होती है कि खीर जो है वो हम, आपको पता है, ज़रा पड़ोस में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे आराम से पकती रहे। ये 1 लीटर दूध है यहाँ पर, ठीक है जी, जो टाटा पैक की पैकिंग का था वो वाला मेरे पास है। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे राइस फ्लावर, यानी चावल का आटा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और अभी मुझे टेबल स्पून दीजिएगा। चले जी, ये इसके अंदर हम डालेंगे 1 और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। आपको मुझे पानी भी देना पड़ेगा, ज़रा सा भर के लीजिएगा, ठीक है। पानी नहीं पानी नहीं राइस फ्लावर इजीली मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन रहती है ये चीज़ें। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो बिल्कुल लेकर आइए, बनाइए। और जैसे कि हम रोस्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की बहुत सारी बनाते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पानी में मिक्स, थोड़ा सा और चाहिएगा अभी, पानी में मिक्स करते हैं, और अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम ये डाल देंगे इस पकते हुए दूध के अंदर, ठीक है जी। लेकिन इससे बस इससे पहले हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर कितना जाएगा? इलायची पाउडर जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर चला जाएगा। अच्छा, मखाने मेरे पास है, यहाँ पे मखानों को मैंने पहले से फ्राई कर लिया है। इसकी वजह ये कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने फ्राई कर लिया। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, सभी कर सकते हैं। इसमें तो इसका तरीका ये होता है कि आपने आधा कप आपने फौजी बनास्पति लिया, और उसके अंदर आप इसको हल्का सा फ्राई करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हुए में। इसको हम पकने देंगे, लेकिन शुरू में हमें थोड़ा सा इसको चलाते रहना है। इसकी वजह ये है कि ज़हर राइस फ्लावर है, थोड़ा सा जब पकेगा थिकनेस आएगी तो नीचे से लग भी सकता है ये, तो थोड़ा सा हम इसमें चम्मच चलाएं। अच्छा, इसमें हम आप ब्रेक लेना है तो ले लीजिए, बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं इसको नहीं फिलहाल नहीं करी, मैं इसको चला रही हूँ। अच्छा, ये हमें काम करेंगे, शिफ्ट कर देंगे वहाँ पर, फिर बाकी चीनी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यानी हम ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे, तो ये वाइट शुगर नहीं यूज़ करेंगे? दोनों कर सकते हैं, वाइट और ब्राउन। मैं वैसे दोनों मिक्स करके करूँगी, ठीक है ना। ओके, यानी आप प्रॉपर हेल्दी रेसिपी बना रही हैं जिसमें वाइट शुगर का इस्तेमाल कर रही हैं। आप चाहें तो बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन शुगर के साथ ही करें। आप दोनों तरीके आपको बता रही हैं, और जिस तरह आपको आसानी लगे उस तरह बनाएं। खास मखाने की खीर है ये, बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त। कैसे बना सकते हैं उसकी डिटेल, फिर बाकी 2 और रेसिपीज वो भी शेयर करेंगे इस से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर मखाने की खीर बन रही है, अभी सिर्फ दूध पक रहा है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही, पता चल रहा है कि जी खीर तैयार हो रही है। अच्छा, इसमें हमने जो चावल का आटा हमने पानी में डिजोल्व किया था वो डाल के हमने इसको मैंने यहीं रखा रहने दिया, ठीक है। चूँकि मैं बिरयानी की साइड पे आ रही थी तो मैंने सोचा इसको यहीं पकने देते हैं, फिर जब हम कढ़ाई पे आएंगे, ये देखिए अभी देखिए इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तो बहुत आएगी। इसमें डालेंगे आधा कप खोया डालेंगे, ब्राउन शुगर है, 1 कप मखाने, ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे डालेंगे बस देखते रहिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी बिरयानी की रेसिपी। इसके लिए हमने ये बीफ की बिरयानी बनी और ये देगी स्टाइल बन रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने पहले से गोश्त बॉईल कर लिया है। गोश्त ये हड्डी वाला गोश्त है, और आप भी इसी की बनाइएगा, इसकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है।
इसमें हमने क्या किया था कि जैसे 600 ग्राम मेरे पास मीट था, इससे मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाला। इसके अलावा हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 अदद टमाटर, ठीक है ना। 600 ग्राम में 1 टमाटर बड़े साइज़ का डाल के इसको इतनी देर पकाइएगा कि ये गोश्त गल गया। और आप देख रहे हैं कि ये यखनी जो इसके अंदर बची हुई तकरीबन ये 1 से 1.5 कप के करीब है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम राइस जो इस्तेमाल करें वो सेला राइस है। अगर आपके पास बनास्पति राइस है तभी भी आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। अब क्या है, अब है इसकी असेंबलिंग। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनेगी। आप इसको बनाइए। अच्छा, आप इसको मटन से, चिकन से, बीफ से, जिससे दिल चाहे बनाएं, लेकिन ये बीफ से बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट जिसमें कि लेमन स्लाइसेस हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा ये पुदीना है, पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि मैं डालना शुरू करती हूँ। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, इसी तरह से डाल दीजिए आप इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा ये जायफल जावित्री का पाउडर, ये चला गया। और डालेंगे हम इससे बाकी के इंग्रेडिएंट। इससे पहले ये मेरे पास तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही था, इसे मैंने येलो फूड कलर मिला लिया और मिलाने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया, जैसे कि ये मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ आपके सामने, ठीक है। ऐसे लग रहा है वो जलेबी का मिक्सचर रेडी है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये गोश्त जो है, अब आप देख सकते हैं कि गोश्त हमने बिल्कुल एक साइड पे किया हुआ। इसको मैं थोड़ा सा, चूँकि हमारी ये बड़ी है तो मैं इसको और भी एक साइड पे कर देती हूँ। सही जी, ये इस तरह से इसको एक साइड पे आपने रखना है। ज़्यादा है तो चारों साइड पे इस तरह से कर दीजिएगा। और उसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर ये दही। अच्छा, डालना गोश्त पे है, गोश्त के ऊपर डालना है आपने, ठीक है। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये देगी बिरयानी है, आप बनाएंगे, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ओहो इतनी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। ये क्या, अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर ये फ्राई प्याज, ठीक है जी। फ्राई प्याज सब इसी के ऊपर डालनी है आपने। ये तकरीबन 1 बड़े साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है, ये डालेंगे। इसके बाद हम ये लेमन के स्लाइसेस, ठीक है। चटपटी सी, मज़ेदार सी, लेकिन आलू के बगैर बन रही है बिरयानी। अगर आप आलू लवर हैं तो आप इसमें बॉईल करके आलू भी डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे आलू के बगैर बिरयानी अच्छी नहीं लगती। लेमन स्लाइसेस, ठीक है जी। ये गए इसमें लेमन के, सब इसी के ऊपर आपने डालने हैं, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप तैयार करके भी घर में रख सकते हैं, यानी आप पहले से तैयार करके रख लीजिए, उसके बाद आप बाद में दम लगा, शाम में दम दे दीजिए। लेकिन दही का ख्याल रखें कि दही बहुत ज़्यादा एकदम से वाटरी ना हो आपका। ये गया। अब है ये हरा धनिया, ये देखिए जी, हरा धनिया ये चला गया। अब जाएगा इसमें ये पुदीना। अच्छा, ये है आधी आधी गड्डी है, दोनों चीज़ें आधी गड्डी थी, ठीक है। पुदीना भी, लेकिन हमारे पास पत्ते हैं तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से डाल रही हूँ। ये चले गए इस पर पुदीने के पत्ते। अब जाएगा इसमें ये केवड़ा एसेंस, ये भी ऐसे ही जाएगा। ये चला गया केवड़ा एसेंस, बड़े मज़े की है इसकी बिरयानी की रेसिपी। अब हम इसको थोड़ा सा, इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे इसका फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर। और ये जाएगा इसमें तकरीबन, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और बिरयानी में जो खट्टापन चाहिए होता है ना वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। और चावल भी अच्छे रहेंगे, चावल भी अच्छे रहेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने डालना है, ठीक है जी। 1 से 2 टेबल स्पून ये डाल दिए हमने। अब इसको हम कवर कर देते हैं, सही। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक फ्राइंग पैन जो है ना गर्म होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फौजी बनास्पति को गर्म करें। अब पूरी लेयर हमारी तैयार हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो सूखे आलू बुखारे जो हैं वो भी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है ये राइस। ये राइस हमने बॉईल किए हैं और मेरे पास है ये सेला राइस। अच्छा, ये तो स्प्रेड कर सकते हैं, इन्हीं पे स्प्रेड करना है आपको। ये क्या सेला राइस इसके ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप यकीन करें, आप सोचेंगे ओहो ये बिरयानी इतनी आसान है बनाना। हाँ। यहाँ पर अब हम देंगे फौजी बनास्पति। BTF बनास्पति आपको मालूम है दानेदार होता है, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मज़ेदार, एंड सबसे इम्पोर्टेंट 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। ये हो गया। अच्छा, इसको हमने ज़रा अच्छा सा गरम कर लेना है, खूब अच्छा सा गरम हो जाएगा तब मैं इसके ऊपर डालूंगी। अब मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर चूल्हा ऑन कर देती हूँ, हीट ऑन कर दी मैंने और फुल फ्लेम रखूँगी। इसकी वजह यह है कि फुल फ्लेम रखने की कि यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे पास यखनी अच्छी खासी थी ना।
अच्छी खासी यखनी थी। अब ये मेरे पास येलो फूड कलर है जो हम इस पर डालेंगे, उसको ज़रा सा सेंटर में डालेंगे। हालांकि आपा हमने दही में भी डाला है। दही में भी डाला है, लेकिन वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाएगा, चावलों के साथ, वो बेहतरीन लगेगा। आप देखिएगा, हमेशा हम डालते हैं बिरयानी के ऊपर, लेकिन कुछ बिरयानी ऐसी जिस पर नहीं डालते। ये जैसे ही थोड़ा सा और ज़रा गर्म हो जाएगा, तेज़ गर्म, ठीक है, तब मैं इसके ऊपर इसको शामिल कर दूँगी। बाकी रही बात इसकी कि नीचे जितनी स्टॉक था या यखनी जो थी वो इससे स्टीम बनेगी, और इसको हम कवर कर देंगे और दम पे छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी, बेहतरीन सी। आसान है बहुत ज़्यादा, इसको आप बनाएंगे। ये पहले मैंने बहुत पहले बनाई थी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने, जिन लोग बहुत पुराने देखने वाले उनको पता होगा कैसे बनती, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत अरसे बाद बना रही हूँ तो एक दफ़ा फिर बना लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा, बिरयानी चाहिए। तो ये गया इसमें गर्मा गर्म करकराता हुआ। हाँ, ये गरम डालिएगा, ठीक है। ये चला गया इसमें, और इसको अब इसमें स्टीम आना शुरू हो गई है, तो इसलिए हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए जी, स्टीम आ रही है, ठीक है। मैं इसको कवर कर देती हूँ, और कवर करने के बाद 2 मिनट के बाद मैं इसके नीचे तवा लगा दूँगी। तवा लगाएंगे, फिर दम होगी, इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, चलिए ब्रेक ले लीजिए। चलो जी, खीर हमारी हो रही है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खीर के ऊपर कुछ काम करेंगे, ठीक है। डन हो गया जी। मखाने की खीर, वहाँ देगी बिरयानी, दोनों ही बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हो रही हैं। ये दोनों रेसिपीज़ वो हैं जो कि आप दावतों पे बना सकते हैं। जब बहुत सारे घर में लोग आते हैं तब दिल करता है, या पूरी फैमिली इकट्ठा हो तब दिल करता है इस किस्म की रेसिपीज़ हो जो सब लोग बहुत शौक से और खुशी से खा लें। तो इसकी डिटेल एंड हमारी थर्ड रेसिपी वो भी ख़ास है, वो भी शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमने इस्तेमाल किया है फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर। और ये फ्रेश स्ट्रीट आपको मालूम है हाउस ऑफ समरा से फ्रेश स्ट्रीट की बात करें, जहाँ सारे आपको सॉसेस मिल रहे होते हैं, डिज़र्ट्स के सिरप्स मिल रहे होते हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स की बात करें या फ्रोज़न फ्रूट्स की बात करें, ये बहुत ही ख़ास फ्रेश स्ट्रीट ने आपके दिया है। और इसके साथ साथ अगर आपको क्रेविंग होती है, आपका दिल करता है अच्छा मज़े का सी फूड खाने का, तो ऑल द गुडनेस ऑफ सी आप लोगों को मिल रहा है सिब्लू से, जहाँ रॉ फॉर्म में श्रिम्प्स और इसके साथ साथ फिश की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए आपके पास मौजूद हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से ब्रेडेड भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जी आइसक्रीम, बॉन डैंडी आइसक्रीम, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स बेशुमार। आसानी जब जब दिल करे आपका कुछ अच्छा खाने का, तो हाउस ऑफ समरा ने आसानी कर दी आप लोगों के लिए बेशुमार प्रोडक्ट्स देकर। और आप देखते जा रहे हैं यहाँ से रेसिपीज़ आपा क्रिएट करती जा रही हैं और आप लोगों को दिखाती जा रही है किस तरह से एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास घर पे ये मौजूद हो तो आसानी कीजिए। फिलहाल आगे हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर मज़ीद रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी मखाने की खीर, दूसरी तरफ देगी बिरयानी, जो कि आपने खीर को कहा था मुझे ट्रांसफर करूंगी दूसरे स्टोव पर। हाँ। लेकिन आपने बिरयानी को कर दिया, इसलिए कि मुझे लगा कि नहीं ये ज़्यादा बड़ी देग है, इसको। हाँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं खीर जो है वो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं पहले शामिल करूँगी इसमें ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर मेरे पास मौजूद है। ये तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना। ये गई इसमें आधा कप, ठीक है। आधा कप ये शामिल करूँगी, और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे इसमें नॉर्मल शुगर, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरी ये ही शुगर ले सकते हैं आप, यानी पूरी ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपकी खीर भी है बहुत ही हेल्दी बन जाएगी, ठीक है। पूरी वाइट शुगर भी ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये कि ब्राउन से ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको मैंने बंद कर दिया। ये देखिए इसका कलर भी कितना कुछ शानदार सा हो जाता है, बेहतरीन, ब्राउन शुगर, ज़बरदस्त, ठीक है जी। ये हो रहा है, अब इसको हम पकने देते हैं। थोड़ी सी देर के बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हमारे पास ये जो मखाने रखे ये शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर खोया है हमारे पास आधा कप, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब इससे मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, थोड़ी खीर और गाढ़ी होगी। लेकिन ये खीर मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी आम खीर की निस्बत थोड़ी सी पतली होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इसमें मखाने शामिल कर रहे हैं, तो मखानों के साथ इसका टेक्सचर जो है ना, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा चला के हल्की आंच पे कर देती हूँ। फिर जब हम ब्रेक पे जाने लगेंगे तो इसके अंदर हम मखाने शामिल कर देंगे, जो कि 1 कप है। आ जाते हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती जो हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे खासा धुआं फैला हुआ है ना। वो क्यों फैला हुआ है कि यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल आधा कप। अब मैं इसमें डालूंगी फौजी बनास्पति आधा कप। अभी दीजिएगा बेटा। ओके, तो ले रहे हैं हम फौजी बनास्पति, हमारा हर रेसिपी का बनास्पति।
मुझे कोई बात मैंने बनास्पति ही उठाया है। नहीं हाथ में आपकी बॉटल चेंज हो गई है। लग रहा है ऐसी। फौजी बनास्पति हमारी हर रेसिपी की जान है एक्चुअली, क्योंकि आपा का हम सबका दिल नहीं भरता है जब तक हम फौजी बनास्पति का इस्तेमाल ना करें। और डालेंगे इसमें ये हम प्याज, ठीक है, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, साथ ही ये डालेंगे तेज पत्ता, इसके अंदर डालेंगे इसमें हम साबुत लाल मिर्च, ठीक है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करेंगे। उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि ये जो मेरे पास चिकन रखी हुई है, हाफ़ kg मेरे पास चिकन है, इसमें डालेंगे दही। दही ले लेंगे हम तकरीबन यानी 2 टेबलस्पून। इसको मैरिनेट करके आप रखिएगा, अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा, ठीक है ना। ये हड्डी वाली चिकन है, आप बगैर हड्डी वाली भी इसी तरह से बना सकते हैं, बट इसका रिज़ल्ट हड्डी वाली के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। हमें कॉलर भी लेना है। बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और फ़ौरन ही मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये मेरे पास मौजूद है, ये गए इसमें टमाटर। आप कॉलर से बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं पीर वाले दिन में हाइट के बारे में बताऊंगी। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, लेकिन उसमें आपने हाइट के बारे में नहीं बताया। आप प्लीज़ ज़रूर बता दीजिए। मेरी बच्ची की 2 बच्चियाँ हैं, इन दोनों की हाइट बहुत छोटी है। भाई सुनिए, हमने आपसे मंडे प्रॉमिस किया था, हमने तो कर दिया वो काम, हमने प्रॉमिस पूरा किया। अच्छा मंडे को? अच्छा, तो मैंने तो प्रोग्राम देखा, शायद मैंने 1 दिन पहले देखा होगा। सही है। आज क्या, आज तो वेडनेसडे है ना। हाँ, हमने मंडे को कर दिया था। मंडे को हमने आपकी पूरी फरमाइश, आपकी पूरी बात को पूरा करते हुए हमने कहा मंडे करेंगे। सॉरी, कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं अपना। अब आप देख लीजिएगा मंडे को। हाँ, और मुझे कंट्रोल रूम में बात करनी है। डन हो गया, ट्रांसफर करते हैं आपकी कॉल वहाँ पर। और चलें जी। और भी कुछ कहना था? अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी हमारी एक गाढ़ी हो गई है। अब डालेंगे इसके अंदर ये मखाने जो कि हमने किए थे 1 कप, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये किशमिश, जो ये चली गई इसके अंदर। इसको मिक्स करके अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ बस, ठीक है। थोड़ी ही देर में ये बहुत अच्छे से मखाने इसको अंदर जो खीर बनी है इसको सोख करेंगे और खीर हमारी बेहतरीन हो जाएगी। इसको निकालेंगे और चांदी का वर्क से करना चाहें, बादाम पिस्ते, जिससे आप इसको गार्निश करना चाहते हैं, इसको आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ाई बनने जा रही है ढाबा स्टाइल। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा टमाटर वो शामिल कर दिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ क्या चीज़, वो मैं आपको बताती हूँ, बता दूँ। उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ये चिकन, ठीक है जी, जो हमने मैरिनेट किए। लेकिन आपने घर में ज़रा भाई अच्छे से मैरिनेट करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं इतना होता, तो मैंने इसको ज़रा सा जल्दी कर लिया। चलिए जी, अब मैं आ जाती हूँ इसकी थोड़ा सा भुनाई पे। साथ ही जो हमारे पास दही बचा हुआ रखा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। और देखा आपने, बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी, मसाला भी अच्छा सा बन जाएगा। आप बेहतरीन कढ़ाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक मसाला। वो कैसे बनाएंगे, ये मसाला बना के आप अपने फ्रिज घर में रख सकते हैं। फिर आप जिसमें दिल चाहे, जिसमें नहीं, मतलब अगर आप सब्ज़ी भी बनाते हैं उसके अंदर भी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चला गया इसके अंदर बाकी का दही। अब मसाले के इंग्रेडिएंट मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। ज़रा सा इसको मिक्स कर लूँ। अब वही हमारा ढाबा स्टाइल, अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अभी नमक हाई फ्लेम पे आप हाई फ्लेम पे, हाँ, इसको बनाना ही आपको हाई फ्लेम पे। और सरसों का तेल इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा, ठीक है। ये गया। और अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, जो कि है जायके के मुताबिक। इसको हम कवर कर देते हैं। ये देखिए, नमक गया इसमें तकरीबन 1.25 टीस्पून से थोड़ा सा, इसमें मैंने ज़्यादा डाला है, 1.25 से 1.5 डालिएगा। अब बनाते हैं इसका मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये बना के आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, हो गई, चले, गुड हो गया। अब बिरयानी आई एम श्योर कि हमारी हो चुकी होगी। दम पर चलें जी, इसमें डालेंगे हम ये साबुत लाल मिर्चें। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 8-10 साबुत लाल मिर्चें लीजिएगा। इसके अलावा कुटा ये साबुत धनिया, कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, कुटी हुई काली मिर्च इधर भी जाएगी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके अलावा गया ये इसमें क्या डाला है मैंने, लाल मिर्च। और डालेंगे इसमें हम हल्दी। हल्दी कितनी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। और क्या जाएगा,
नहीं, और कुछ नहीं जाएगा, बस इसको कवर कीजिएगा। अच्छा, ये मसाला पीस के रखिएगा। इसमें से 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। नमक मैंने डाल दिया, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। अब आप ज़रा सा इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स कीजिएगा और मैं ज़रा सा इसको चेक करूँगा। हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक ले लें, मैं इसको भून लूँगी। ऑन करके जा रही हूँ जब तक ये अच्छे से हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर कढ़ाई बन रही है, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही खास ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल कढ़ाई है जो कि बहुत अच्छी खुशबुएं बिखेर रहा है। हाई फ्लेम पे बनाती जा रही है। खास मसाला है जो कि आप तैयार कर रही हैं, इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। साथ साथ जाते जाते ब्रेक पर आप लोगों के साथ एक खास चीज़ शेयर करते जाएं, वो है जी पूरे मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में एक मुहिम स्टार्ट हुई है आपके हमारे लिए। ये मेहनत की जाती है, ये मुहिम चलाई जाती है और वो होती है पोलियो की मुहिम, ताकि हमारा पूरा पाकिस्तान पोलियो का शिकार ना हो। हम ज़ीरो चाहते हैं कि भाई जब मुल्कों की जब बात हो रही होती है ना, तो कहा जाता है कि फ़लाँ मुल्क में पोलियो ज़्यादा है, फ़लाँ मुल्क में पोलियो ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। वैसे तो दुआ करते दुनिया भर से ये ख़त्म हो जाए। ये तभी मुमकिन है जब आप में मिलकर स्टेप उठाएंगे। जब ये पोलियो की मुहिम स्टार्ट होती है, डोर टू डोर आपके घर पर आती है पोलियो टीम, तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि ये बच्चों का फ़र्ज़ है, हक़ है। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में इससे स्पीड से चलते रहें, दौड़ते रहें और अपने लिए कुछ कर दिखाएं। वो तब मुमकिन है जब हर बच्चे ने, 5 साल से कम उम्र के बच्चों ने पोलियो ड्रॉप्स पिए हों। तो जब आपके घर पे पोलियो टीम आए तो अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के ये ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं। फिलहाल आगे रेसिपीज़ में क्या हो रहा होगा हम शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, और यहाँ पर बहुत ही खास और मज़ेदार सी देगी बिरयानी और ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। उफ, और मखाने की खीर तैयार हो चुकी है, ये बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी। अच्छा जी, मसाला जो हमने शानदार सा ये पीसा था ना, ये आप पीस कर किसी सब्ज़ी में भी आप डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, 1.5 टेबल स्पून है ये चला गया इसमें। अच्छा, वैसे तो जब हमें ब्रेक पे जा रहे थे मुझे उसी वक्त डाल देना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने अभी इसके अंदर शामिल किया। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, क्योंकि मसाले को ऐसे जितने भूनने की आपको ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे ढाबे पे कढ़ाई होती है ना, सेम वही बन रही है। और आप देखिएगा इसमें मसाला भी अच्छा है। अब इसमें 3 चीज़ें हम और डालेंगे। वो क्या है? एक तो ये प्याज है, उसके अलावा ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च 2 से 3 से 4 आप डाल सकते हैं। ये देखें मेरे पास 3-4 थी। इसके अलावा ये गई इसके अंदर प्याज, क्यूब कट प्याज 1 बड़े साइज़ की, और जाएगी इसमें ये शिमला मिर्च 1 अदद, ठीक है। इसको हमने डाल दिया और डाल के हम इसको बस मिक्स करेंगे। इसको हमने वो नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना। ये देखें क्या खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी ये रसद की कढ़ाई जो है ये है ना, बहुत तैयार हो चुकी है। ये देखें ऐसी होती है ना ढाबे की कढ़ाई। हाँ, और ऐसी कढ़ाई गर्मा गर्म ला के टेबल पर रखी जाती है। और इसका अब मैं ऑफ कर देती हूँ फ्लेम। और ये देखें, अब आप इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन घर में बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। मसाला कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस मसाले से आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। चिकन की कढ़ाई, मटन की कढ़ाई, बीफ की कढ़ाई, ये बना के आप रख लें। मसाला हल्का सा दरदरा होना चाहिए, बहुत बारीक आपने नहीं करना। आ जाते हैं बिरयानी पे, ठीक है जी। दिखाएं ज़रा बिरयानी भी देखें हम। चलें जी, ये आ गई बिरयानी। ओह, बड़ा अच्छा दम हुआ है, खूब धुएं उठ रहे हैं जी। अब हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। देग फाइनली खुल गई है। देग फाइनली खुल गई और वाकई हमारी है तो हमारी देग की ही तरह से। बिस्मिल्लाह, ये देखें देग में ऐसे ही कलर होता है और फिर कुछ सादे राइस आपको नजर आ रहे होते हैं और भरपूर मसालेदार मज़ेदार। अभी ये बिरयानी या निकालना जो है ये एक आर्ट है। हाँ, कि किस तरीके से आप ऐसे निकालें कि आपको हर तरह का राइस नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए जी, हर कलर आपको इसमें नज़र आना चाहिए। ये देख सकते हैं आपको सारे। अच्छा, जब भी आप बिरयानी घर में बनाते हैं तो कभी भी ये मत कीजिए कि एक साथ ही पूरी बिरयानी को मिला दें। इससे क्या होगा कि वो जल्दी से जो प्लेन वाले राइस होते हैं उन पे कलर आ जाता है, तो इसलिए आपने इस बात की एहतियात करनी। ये देखें जी, ओह माय गॉड, देखा आपने? नो डाउट बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और बीफ की बिरयानी
मतलब बिरयानी बिरयानी होती है, लेकिन भाई जो बीफ की बिरयानी की बात है ना, वो शायद ही किसी बिरयानी की हो। हाँ, ज्यादातर लोग चिकन प्रेफर नहीं करते बिरयानी में, कहते हैं वो नहीं बीफ होना चाहिए, ज्यादा जूसी, ज्यादा मजे की होती है। अच्छा, जैसे मैं भी बीफ की बिरयानी जरा ज़्यादा पसंद करती हूँ कि बिरयानी जो है बीफ की, लेकिन क्वालिटी का बीफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत रेशेदार गोश्त नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, ठीक है जी, बस देखिए देखिए एंजॉय करें, हम तो जाते हैं ब्रेक की तरफ। चले बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं ये थोड़ा सा इधर से और तो ये देखें, अब आप देखिए भरपूर बिरयानी लग रही है। सही। अच्छा, वैसे चूंकि जब जब बिरयानी बने और बिरयानी की खुशबू बिखरनी चाहिए, हर जगह आ रही होनी चाहिए, और ये अभी इस टाइम हो रहा है। आपने लिड हटाया, वैसी दम पर थी तब आ रही थी, लेकिन अब लिड हटाया है क्योंकि सर्व कर दी है तो और भी भरपूर। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बिल्कुल भी बिरयानी नीचे लगी नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिरयानी आप जब भी घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी नहीं लगी। अब ब्रेक ले लीजिए आप जल्दी से। दानों के घी तो ब्रेक लेते हैं। मखाने की खीर, ढाबा स्टाइल कढ़ाई और इसके साथ साथ देगी बिरयानी, 3 खास रेसिपीज हैं। अब आप देख सकते हैं उनका रीकैप के कैसे तैयार हुई हैं, कहीं कुछ मिस ना हो, इसीलिए रिकैप होता है ताकि जब जब आप रेसिपी बनाए तो एग्जैक्टली फॉलो करें और एग्जैक्टली यही टेस्ट, लुक, फ्लेवर आपको आपकी हर रेसिपी में आना चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे होते हैं। फिलहाल रिकैप है, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। बैक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खास मज़े की तीनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं। बिरयानी के ऊपर इतनी तफसील से मैंने क्लास ली है ना अभी ब्रेक में, तो इतने क्वेश्चंस आपकी क्लास होते थे रही। ये सही जुमला था। जिस हिसाब से मैं ये गई थी, मैंने कहा आपा मतलब मैं बहुत सारी रेसिपीज बहुत अच्छे से बना रही थी, लेकिन मैं बिरयानी अभी मैंने क्योंकि बिरयानी ट्राई की है, ये एक्चुअल वही देग वाली जो होती है जैसे मज़ा आता है ना, ये वो बिरयानी है। लेकिन मतलब मैं कही थी मेरी बिरयानी में इतना जो है ना फ्लेवर, टेस्ट और वो चीज़ नहीं आती जो आपकी वाली बिरयानी में है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या करना चाहिए तमाम। अच्छा, मैं हमेशा लेयर्स वाली लगाती हूँ। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, घरों में जो बिरयानी तैयार की जाती है उसका तरीका ये होता है कि जनाब पहले नीचे चावल डाल दिए, फिर जो आपका मीट है उसका मसाले का वो डाला, फिर चावल डाले, फिर इस तरह से 2-3 लेयर से बनती है। और फिर क्या होता है कि जिस वक्त उसको बनाकर जब उसको चलाते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि चावल भी आपके बहुत टूट रहे होते हैं और फिर मसाला भी सही से मिक्स नहीं होता। अब जैसे ये मैंने बनाई है, आप ये देख रहे हैं, आप कहीं भी से भी पूछ भी लीजिएगा, कहीं पे देख भी लीजिएगा। और मैंने तो भाई ये चीज़, चूँकि ये बिरयानी मैंने को बहुत पहले सीखी थी एक ख़ास बावर्ची से, तो उसने मुझे इस तरह सिखाई और मैं अब अपने घर में भी ऐसी बनाती हूँ। नीचे सारा मीट जो भी है, लेकिन अगर आप प्रॉन से या फिश से बनाते हैं या किसी सब्ज़ी की बिरयानी को बनाते हैं तो उसमें सेंटर में रखते हैं। अब होता है क्या, जब आप लेयर्स बनाते हैं ऑब्वियसली ज़ाहिर मसाले के अंदर क्या होता है, ऑयल की मकदार भी होती है, तो वो क्या होता है कि वो जज्ब हो जाता है नीचे के चावलों में, तो सारे राइस जो है वो एक जैसे कलर के हो जाते हैं। ये भी एक टेक्निक वाली बात है, मैं आपको बता रही हूँ, आप जरा करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि ये वाकई ये बात सही है। और मैं जो सेला राइस इस्तेमाल करती हूँ, ये बासमती सेला राइस है। इसको 3 से 4 घंटे भिगोती हूँ और उसके बाद इसको बहुत अच्छा फुल डन करती हूँ, तो आप देखिए बहुत ही अच्छी जूसी बिरयानी बनती है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत रूखी बनी हो, लेकिन डन 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 डन। चले फिर बाकी कल बताएंगे। हाँ, नहीं कल का बता देना कि क्या बना। बिल्कुल बताइए। कल बनेगा, हम बनाएंगे कल सिजलिंग रेड चिकन मंचूरियन बनेगा, गार्लिक फ्राइड राइस बनेंगे और कंग पाव प्रॉन्स बनेंगे। कल का मेन्यू भी बहुत ही है शानदार, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ऑल राइट, तो कल भी हम मिस नहीं करेंगे। तीनों रेसिपीज देखे बहुत अच्छी लग रही होंगी, बिरयानी के ऊपर बहुत डिटेल में बताया, लेकिन आप कढ़ाई भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत खास है। खीर भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, वो भी बहुत मजे की। तीनों रेसिपीज ट्राई कीजिएगा, फिर बताएगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक्चुअल वो होता है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है क्योंकि वाकई मजे की होती है। कल मुलाकात करें इन 3 खास रेसिपीज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।